Hello, friends. Once again, I am here with a new lecture for accounts. बाबूजी, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज स्टार्ट किया था. इट वाज माय फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर, माय डियर. उम्मीद रखता हूं आपने बड़े आराम से सभी एंट्री को स्टडी किया होगा, लिखा होगा. थोड़ा रिवीजन रखना, क्योंकि हर एक लेक्चर आपको आगे बढ़ाएगा. तो प्रीवियस लेक्चर अगर जो आता है ना, तो ये लेक्चर की सीढ़ी चढ़ना आसान हो जाता है. फिर भी मैं भी मेरी तरह से थोड़ा रिकेप तेरे लिए कर रहा हूं. बाबूजी, अपन ने एंट्रीज देखा था इन ए, इन बी. याद कर. गुड्स सोल्ड का एंट्री था, बी टू सेल, और बी में था परचेसिस टू ए. फिर बिल ड्रॉन था, ए ने बिल ड्रॉ किया था, तो ए के लिए रिसीवेबल है, और ये बिल बी से मिला है. बी इज द गिवर, एंट्री बी आर टू बी. बी के बुक में क्या था बच्चा? ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल. ये सब आराम से सिखाया था, इसे एक गति से जा रहा हूं मैं. यहां ये बिल आ चुका है ए के पास, और फिर यहां से अपन ने 4 पॉसिबिलिटीज शुरू किया था फॉर बिल्स रिसीवेबल. 4 possibilities of bill receivable in the books of A. पहला था bill retain. First was retained, मतलब अपने पास बिल पड़ा रहेगा, यानी kept. बाबूजी, retained यानी kept, इसमें मैंने 2 चीज बताया था. पड़ा है उसकी कोई एंट्री नहीं आती बच्चा, कि पड़ा है तो पड़ा है. लेकिन हाँ, ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर हो जाएगा, मतलब ए बी के पास से पैसा लेके आएगा. बिल इज ऑनर्ड, यानी ए को पैसा मिलेगा. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. और बी के बुक में बिल ले लेगा और पैसा दे देगा. 10,000 का बिल था, बिल आया, पैसा गया. दैट वाज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. बिल वाज रिटेन्ड एंड ऑनर्ड. सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसा था, डिस्काउंटेड. डिस्काउंटेड मतलब ए ने डिस्काउंट किया था, तो ए को पैसा मिल जाता है बिफोर ड्यू डेट ओनली. ए का थोड़ा नुकसान भी जा रहा है, क्योंकि पैसा कम आ रहा है. बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. जितना भी पैसा आया, मान लो 500 कम आया, बिल तो 10,000 का था जी. देयर इज नो ट्रांजेक्शन फॉर बी. बी में नो एंट्री. खाली रिवीजन हो रहा है बच्चा लास्ट लेक्चर का, एंट्रीज, ताकि हल्का फुल्का रिकेप हो जाता है तो अच्छा लगता है. और ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे ए को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और बी के बुक में वही वाली एंट्री बाबूजी, ओनर वाली, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. चारों बार सेम एंट्री रिपीट होना है. एरा देख, अभी मैं लिखेगा नहीं क्योंकि थोड़ा फांस जाऊंगा ना. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 4 बार ये एंट्री आना वाला है. तो ऑनर की एंट्री, पैसा बैंक को पूरा मिलेगा, बी बिल लेगा, पैसा देगा. और हाँ, ए के बुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि बच्चा देखना, ए को तो पहले ही पैसा मिल गया. दैट वाज द सेकंड केस. थर्ड केस, बाबूजी, एंडोर्समेंट. थर्ड केस इज एंडोर्समेंट. ए ने
ये बिल अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को एंडोर्स किया था। एंट्री सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 10,000। बी के बुक में नो एंट्री, बिल इज एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर्ड। और ड्यू डेट पे बाबूजी, ड्यू डेट पे ए में नो एंट्री और बी में सेम एंट्री, व्हिच बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। चारों बार वही एंट्री है ऑनर की बी के बुक में। बिल ले ले, पैसा दे दे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये था केस नंबर थर्ड, एंडोस। और आखिरी केस था बिल गिवन टू अवर एजेंट फॉर कलेक्शन। ये बड़ा बिजी इंसान है, उसके पास टाइम नहीं है, तो अपना बिल उसने अपने एजेंट को दे दिया कि भाई तू संभाल। और आज की तारीख में अच्छा एजेंट गिरी कोई करता है तो वो बैंक खुद है। तो अपन ने बैंक को बिल दे दिया, बिल बेचा नहीं है, बैंक को दे दिया कि ड्यू डेट पे पैसा लेके आना। तो एजेंट का नया अकाउंट खुलने का बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। और बिल अपने पास से जा रहा है बच्चा टू बिल्स रिसीवेबल। ये एजेंट का नया अकाउंट खुला है, देख ले 10,000 रुपये से, और बिल गया है देख ले 10,000 रुपये से। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, बी में नो एंट्री बिकॉज देर इज नो ट्रांजेक्शन फॉर मिस्टर बी। ये था पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, ड्यू डेट पे एजेंट पैसा लाएगा, एक के खाते में पैसा डालेगा, ए का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बाबूजी ड्यू डेट पे बी में तो वही एंट्री है, बिल ले पैसा दे, ऊपर वाला एंट्री रहे सेम, बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। तो लिखा नहीं, खाली राइट कर दिया, देखना छोड़। ए में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो एजेंट का जो अपन ने अकाउंट खोला है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। देख बच्चा, वो एजेंट का अकाउंट उधर डेबिट किया, इधर क्रेडिट किया, मतलब एजेंट डेबिट, एजेंट क्रेडिट, एजेंट अकाउंट क्लोज्ड। एजेंट का काम समाप्त, एजेंट का अकाउंट क्लोज्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, एजेंट अकाउंट क्लोज। बी में सेम एंट्री। और एक मैंने तीसरा एंट्री ऐसे ही दिया था, इफ यू रिमेंबर, बैंक चार्जेस का, कि बैंक एक एक खाते में से पैसा काट डालेगा। एंट्री ओरली बोल देता हूं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक इन बुक्स ऑफ ए। ठीक है बच्चा, तो ये था अपना रिकैप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज मुझे चालू करने, पहला क्वेश्चन मैं तेरे सामने पढ़ रहा हूं, तू थोड़ा लिख भी लेना, छोटे क्वेश्चन है और इसकी एंट्री अपने को पास करनी है। आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, लिख लेना, सॉल्व मैं अभी कराऊंगा। यही एंट्री सब रिपीट होगी जो अभी अपन ने देखा ना बच्चा, जो अगले लेक्चर में सिखाया था, अभी थोड़ा जानबूझ के रिकैप किया। चल क्वेश्चन जरा लिख ले, रेडी। राम sold goods worth rupees 5,000 to Shyam. Ram sold goods worth rupees 5,000 to Shyam on 1st April 1989. On 1st April
1989. Full stop. On the same day, Ram draws a bill on Shyam. Ram draws bill on Shyam for 3 months. For 3 months, which is accepted by Shyam. Which is accepted by Shyam. Full stop. Ram retain the bill. Retain यानी समझा ना, kept. Ram retain the bill. Full stop. On the due date. ड्यू डेट का मतलब है डेट ऑफ मैच्योरिटी, लिख ले ब्रैकेट में. ऑन द ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी, बिल इज मेट यानी बिल इज ऑनर्ड. लास्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन. गिव एंट्रीज इन बुक्स ऑफ राम एंड श्याम. एंट्रीज इन बुक्स ऑफ राम एंड श्याम. तो बच्चा ये अपना क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिकल एंट्रीज क्वेश्चंस अपन मैदान में आ चुके हैं. बहुत शांति से तेरे को पढ़ाया है बेसिक थियरी एंट्रीज, और तू देख सकता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं. 2 जर्नल बना ले बच्चा. देख मैं तैयार हूं. 2 जर्नल बना ले, मैं तैयार हूं. देख ले बच्चा. जर्नल ऑफ ए, जर्नल ऑफ राम. जब भी नाम लिखे तो ब्लॉक लेटर में लिखने का प्रयत्न करना. अपन ने ए भी लिखा था इधर, जो भी नाम है राम एंड श्याम, और इधर लिख ले जर्नल ऑफ श्याम. जर्नल ऑफ श्याम. ऑलवेज राइट नेम इन ब्लॉक लेटर बच्चा. जर्नल ऑफ राम ले, जर्नल ऑफ श्याम ले. बाबूजी देख ले, मैंने ये जर्नल बनाया है. सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. बाबूजी राम का बुक में सीरियल नंबर, डेट, जरा जर्नल खींच ले बच्चा, फुल पेज. राम जर्नल, you can see I am ready. Serial number, date, particular, LF, debit and credit. Similarly, please, journal of Shyamle बच्चा. Journal of Shyamle, same serial number, date. दिख रहा ना तेरे को? Particular, ledger folio, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. दोनों का जर्नल तैयार है, तू देख रहा है. मैं एकदम तैयार हूं राम और श्याम के जर्नल में. बच्चा देख ले, मैं एकदम तैयार हूं दोनों के जर्नल में. रेडी? चलिए अपना क्वेश्चन जो आपको मालूम है, अपना क्वेश्चन जो आपको मालूम है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू श्याम. आया रे? दिख रहा है क्या? मैं पढ़ रहा हूं, दिख रहा है क्या तेरे को? लिखा है ना तेरे को? राम सोल्ड गुड्स टू श्याम on 1st of April. On
1st of April। चल भाई एंट्री शुरू करते हैं। 1st of April अपन पहले राम में बोलेंगे। सीरियल नंबर 1 1st of April। बच्चा प्लीज सी ईयर, इट इज 1989। ले 1st April 1989। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। एंट्री श्याम्स अकाउंट डेबिट। बच्चा तेरे को लगेगा मैं भी नोटबुक में लिख रहा हूं तेरे साथ में, ब्लू इंक से तू देख ले, ब्लैक से भी लिख सकता हूं। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बाबू श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना था बच्चा? 5000। प्लीज टेक डाउन अमाउंट 5000। ले ले, टेक डाउन अमाउंट 5000। प्लीज राइट narration। Please write narration being goods sold to Mr. Shyam, goods sold to Mr. Shyam on credit, being goods sold to Mr. Shyam on credit। भाई जी श्याम में आ जा, ले ले सीरियल नंबर 1 ले। बाबू राम में देखा श्याम में आ रे, सेम डेट रे 1489। चल श्याम के लिए परचेस है, राम ने बेचा श्याम को। देख मैं श्याम में हूं, 1489 गुड्स परचेस किया है। एंट्री परचेसिस अकाउंट डेबिट, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, अमाउंट 5000। नरेशन बिंग, नरेशन बिंग गुड्स purchased from Ram on credit, goods purchased from Ram on credit। बाबूजी नरेशन लिख डाल। देख रहा है एंट्री इन बुक्स ऑफ बोथ। बच्चा देखना आमने सामने, जरा मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि तेरे को दोनों जर्नल एक साथ दिखे। मैं भी दिख रहा हूं, देख कैसा दिख रहा है शांति से। राम ने बेचा श्याम ने खरीदा, राम के लिए सेल है, श्याम के लिए परचेस है। 11th का एंट्री है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पास करेगा तो बीच में एक लाइन छोड़ना अच्छा लगता है, और लास्ट में अपन सब एंट्री का खाली ऐसे पर्टिकुलर कॉलम में लाइन ड्रॉ कर लेने का, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में लास्ट में। अभी नहीं, ये मैंने बता दिया ताकि तू बाद में भी, क्योंकि अपने को टाइम नहीं भी मिले तो तू हमेशा बिटवीन टू एंट्रीज लीव वन लाइन एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन ओनली इन पर्टिकुलर कॉलम। टाइम हो तो करना, एग्जाम में भी ध्यान रखना, इसलिए बीच में रूलर लाइन खींचना लाइन, नो टाइम पास। मगर ये करने का है, याद रखवा दिया मैंने, एक बार कर लिया, बीच में रूलर लेके टाइम पास करने का नहीं है। एट द एंड ऑफ आंसर, और भूल गया तो भी चिंता मत कर, दो एंट्री के बीच में एक लाइन छोड़ने का, ठीक है। चल बच्चा, गुड्स राम ने बेचा श्याम ने खरीदा। आगे देखना क्या है। ऑन द सेम डे राम ड्रोस बिल ऑन श्याम, राम ड्रोस बिल ऑन द सेम डे। राम ड्रोस बिल, तो राम ने बिल बनाया, राम के लिए ये बिल रिसीवेबल होगा। बाबूजी सीरियल नंबर 2 1489 आ जा रहे। राम बिल ड्रॉ करेगा, श्याम एक्सेप्ट करेगा और राम को रिटर्न करेगा। फॉर राम
ड्रोवर ऑलवेज बिल इज रिसीवेबल। राम ड्रोवर ऑलवेज बिल इज रिसीवेबल। और श्याम से मिला है एक्सेप्ट हुआ है। श्याम इज द गिवर। एंट्री सब रिवाइज किया रे। एंट्री आना ही चाहिए, अभी एंट्री खोपड़ी में होना चाहिए बच्चा। चल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे फुल फॉर्म लिखने का टाइम नहीं है तो शॉर्ट में चलता है। मेरे को भी जगह नहीं होता तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मगर एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। टू थोड़ा जगह छोड़ के लिखने का, जरा मैं भी लिखता हूं तेरे साथ, देखना मेरा स्टाइल। टू श्याम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट, अमाउंट सेम 5000। कोमा बीमा करने का भाई, समझा क्या? आंकड़ा लिखता है, अमाउंट लिखता है, टेलीफोन नंबर नहीं लिखता है। टेलीफोन नंबर लिखते हैं उसमें कोमा बीमा नहीं होता बच्चा। अमाउंट भी बराबर एक दूसरे के ऊपर नीचे, जरा सोच समझ के लिखना। हाँ, दिख रहा है ना तेरे को? 5000 5000 नेरेशन। चल भाई, बिंग, अब तू नेरेशन में लिखवाता ऐसे लिखेगा। मेरे को जगह कम नहीं पड़े इसलिए मैं लिखता नहीं हूं, मगर मैं डिक्टेट तेरे को कर रहा हूं। बिंग बिल ड्रॉन ऑन श्याम, बिंग बिल ड्रॉन ऑन श्याम which is duly accepted by him, which is duly accepted by him for 3 months, for 3 months। बच्चा चल, श्याम में आजा, एंट्री नंबर सेकंड सेम डेट, श्याम में आजा। श्याम ने बिल एक्सेप्ट करके राम को दे दिया। श्याम ने राम को दिया, राम इज द रिसीवर। एंट्री ले ले, राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ले भाई, पर्टिकुलर में लिखने का, मेरे को जरा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसा अमाउंट कॉलम में जा रहा हूं, मगर सावधान दूसरी लाइन में लिखने का। हाँ, राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सेम अमाउंट 5000, अमाउंट 5000। और मैं नरेशन डिक्टेट कर रहा हूं। स्टार्ट। बिंग बिल एक्सेप्टेड in favor of Ram, bill accepted in favor of Ram for 3 months। बाबू, राम को बिल दिया, अपने लिए ये पेबल है तो राम टू बिल्स पेबल। ठीक है, दो एंट्री दोनों में हो गई है। बच्चा तू देख ले, मैंने दोनों को जरा नजदीक कर दिया ताकि तेरे को मालूम पड़े कि मेरे बुक में दोनों में कैसा एंट्री दिख रहा है। दो एंट्री हो चुका है दोनों में। चल भाई, क्वेश्चन आगे बढ़ने दे। क्या हुआ आगे देख। आगे, बिल वॉज रिटेन, राम ने बिल अपने पास रखा है, रखा है, रखा है। बाबूजी, पूरे 3 महीना बिल अपने पास रखा है, रखा है, केप्ट, नो एंट्री। पढ़ा है ना, रखा है ना, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता। एंड देयरफॉर फॉर रिटेनिंग इट इज नॉट द ट्रांजैक्शन। नो एंट्री, अभी नो एंट्री का ऐसा क्रॉस भी नहीं मारने का है, क्योंकि ये जो तेरे सामने बुक है ना, दिस आर द मेन, मतलब पक्का बुक है, जर्नल है। सो प्लीज डोंट पुट एनी क्रॉस इन केस देयर इज नो एंट्री। ये गड़बड़ नहीं करना, क्रॉस पीस नहीं करने का। वो थियरी में तेरे को सिखाता है ताकि मालूम पड़े नो एंट्री है रे। अभी इधर नो एंट्री तो कुछ करने का नहीं। चल भाई आगे देख, व्हाट हैपेंड ऑन द ड्यू डेट।
ऑन द ड्यू डेट, बिल इज मेट यानी कि बिल इज ऑनर्ड। बच्चा 3 महीना जरा बोल तो भैया, अप्रैल में 3 महीना ऐड करना। अप्रैल में 3 महीना ऐड कैसे करने का? मई जून जुलाई, पकड़ा रहे ठीक से मेरी स्टाइल को? मई, नेक्स्ट महीने से गिनती चालू करने का। अप्रैल है ना, 3 महीना, मई जून जुलाई। और हाँ 3 दिन ऐड कर, मतलब फर्स्ट था ना, 4th of जुलाई 89 इज द ड्यू डेट। सुनता है क्या रे? 4th of जुलाई इज द ड्यू डेट और इस दिन को बिल ऑनर हो रहा है। चल भाई, ए में एक लाइन छोड़ के एंट्री नंबर 3, ड्यू डेट मैंने तेरे को बताया ना बच्चा, 4th जुलाई इज द ड्यू डेट। 3 महीना ऐड किया, मई जून जुलाई, 4th जुलाई। चल भाई मैं लिखता हूं, देख ले। एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम, 4th जुलाई 89, बिल इज ऑनर मतलब पैसा आ रहा है, ले ले पैसा ले ले। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोले तो दोनों लिखने का। कैश बोला होता तो कैश ही लिखता, बैंक नहीं लिखने का। चेक ड्राफ्ट बोले तो बैंक लिखने का। कुछ नहीं बोले, दोनों लिखा देख। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल दे दे, पैसा ले ले 5000। ऑफकोर्स नरेशन, पैसा आ गया, बिल ऑनर्ड हो गया, देख ले। नरेशन बिंग श्याम्स एक्सेप्टेंस, बिंग श्याम्स एक्सेप्टेंस honored on the due date, honored on the due date 5000, बिल उसको दे देने का, पैसा ले लेने का। चल भाई श्याम के बुक में आ जा, एंट्री नंबर 3, डेट सेम 4th जुलाई। चल ऑनर की एंट्री पास करने का है, बिल पैसा दे। ड्रोवी के लिए तो एक ही काम है ना ड्यू डेट का। चारों बार मैंने तो तेरे को बताया था, याद है क्या? आज भी रिपीट किया पूरा स्टोरी। ड्रोवी के बुक में तो एक ही काम है ना, चारों 4 बार मैंने ये ऐसा राउंड करके बताया था। बिल पैसा दे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। चल भाई शाम में 4th जुलाई, एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, अमाउंट 5000, अमाउंट 5000। ऑफ कोर्स नरेशन, नरेशन ले भाई, बिंग नरेशन ले भाई, बिंग our acceptance to Ram, our acceptance to Ram is honored on the due date, our acceptance to Ram is honored on the due date। ठीक है, तो देख लो बच्चा, ये दोनों के बुक में 3 एंट्री समाप्त विथ नरेशन। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1, रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ये अपना पहला काम था। एग्जाम्पल सॉल्व हियर। बाबूजी मैं तैयारी के साथ बैठा हूं। चल भाई क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज टेक डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज टेक डाउन। रेडी एवरीबॉडी? 2 मिनट लगेगा, लिख।
मैं लिखवाता हूं। लाडवानी ड्रोज अ बिल ऑन लखानी। लाडवानी ड्रोज बिल ऑन लखानी for rupees 1000 for 60 days। 60 स्टाइल नहीं है 6 बोलने का, ऐसा ये मत समझना। सामने वाले को सुनने को तकलीफ नहीं पड़े इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं 6 क्योंकि 60 बोलते तो कभी 60 16 60 16 ये ऐसा सिनोनिमस है ना, सिमिलर हो जाता है। तो सुनने वाले को सही लगे इसलिए 6 बोला जाता है। इसको स्टाइल मत मान, इसको क्लैरिफिकेशन मान। चल भाई, बिल फॉर 60 days ऑन 5 नवंबर। डेज में है अभी, मंथ में नहीं है। और कोई भी शाणा बन के 60 दिन यानी 2 महीना ऐसा बोलने का नहीं। नहीं, तूने देखा है फरवरी का 28 दिन होता है, 29 होता है, जनवरी का 31 होता है। 60 दिन यानी 60 दिन। कैसे गिनने का हम सिखाऊंगा ना। कभी हम 45 दिन बोलेगा, कभी 40 दिन बोलेगा, 50 दिन बोलेंगे। तो तेरे को एक एक दिन गिनने का कैसे मैं सिखाऊंगा अभी। पहले लिख, फॉर 60 days ऑन 5 नवंबर 1989। 5 नवंबर 1989 which is accepted by Lakhani, which is accepted by Lakhani, full stop। on 8th November, on 8th November, Ladwani discounted the bill। Ladwani discounted the bill with the banker at 6% per annum, at 6% per annum। बैंक took, ये वाक्य लिख ले, 2 months interest as a discount। बैंक took 2 months interest as discount। बैंक ने 2 महीने का और 3 दिन का, तेरे को मालूम है ना, डेज ऑफ ग्रेस ये वो सब, वो मैं करता हूं, तू घबरा मत। बैंक ने क्या किया वो तू पहले लिख ले। 6% डिस्काउंट रेट 2 महीने का बैंक ने तेरे से लिया, काटा और तेरे को पैसा दे दिया। बिल 1000 रुपये का था, बिल 60 दिन का था। अपन ने उसको डिस्काउंट किया है 8 नवंबर को और बैंक ने 2 महीने का चार्ज लिया है जो मैंने तेरे को लिखाया। चल आगे लिख, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, गिव एंट्रीज इन बोथ। गिव एंट्रीज इन बोथ। 2 मिनट लगा है बाबूजी। मैं कुछ भी काम चालू करूं उसके पहले जरा तेरे को ड्यू डेट कैसे ढूंढने का सिखाना है। ऐसे मैंने सिखाया थियरी मेरे, लेकिन आज एक बार और, क्योंकि अभी तेरे को पीरियड मंथ्स में नहीं डेज में दिया है। बाबूजी जरा मेरा स्टाइल देख। बिल ड्रॉ हुआ है 5 नवंबर को 1989 और उसमें तुझे 60 डेज ऐड करना है। ऑफ कोर्स 3 डेज की ग्रेस की बात बाद में करता हूं। मैं पहले जरा ड्यू डेट ढूंढने को तेरे को सिखा रहा हूं, जरा देखना। नवंबर में खड़ा हूं बच्चा। नवंबर, नवंबर उसमें 30 दिन होते हैं, मालूम है ना। जनवरी ऐसा भी मैंने बोला था एक बार, जनवरी फरवरी ऐसा करने का है। ये इधर ऊपर आता है वो 31, नीचे जावे वो 30, फिर ऊपर आवे 31, ऐसा फरवरी मार्च ऐसा ऐसा। नवंबर में 30 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं। 5 नवंबर को मैं इधर खड़ा हूं। नवंबर में 30 दिन होते हैं तो 5 तारीख को मैं खड़ा हूं। नवंबर में 30 दिन होते हैं तो बाबूजी और नवंबर में कितने दिन जाना बाकी है ताकि नवंबर खत्म हो जाए। बाबूजी 25 दिन और मैं ऐड करता हूं
तो नवंबर समाप्त हो जाता है। देख ले, 5 + 25 यानी नवंबर का 30 दिन का इतिहास हो गया ना बाबूजी। 60 में से 25 दिन मैंने माइनस किया, देख नवंबर का, यानी अभी भी 25 दिन माइनस करने के बाद में 35 दिन बाकी है। टोटल मुझे 60 दिन यात्रा करनी है, 60 डेज। उसमें से 25 दिन का एक टुकड़ा काटा नवंबर का। 25 क्यों? क्योंकि 5 को खड़ा था ना नवंबर की, नवंबर में होते हैं 30 दिन, 5 को मैं खड़ा था, यानी और भी नवंबर के 25 दिन आना बाकी। तो पहले वो नवंबर को कवर किया, खत्म किया। 25 days to go in November, deducted from total 60. That means, see on the screen, Babuji, 35 days still left. 35 दिन अभी भी बाकी है बच्चा। नवंबर समाप्त, मगर सावधान। चल भाई, उसके बाद कौन आएगा? तो दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन होते बच्चा, देख लो दिसंबर। तो 35 में से दिसंबर के 31 दिन माइनस कर रहे, तो अभी भी 4 दिन बच गए। देख ले, दिसंबर समाप्त, फिर 4 दिन बचे। मतलब ये 4 दिन तेरे कहां? तो कि जनवरी में जाएंगे सर, और जनवरी 89 था ना, नवंबर 89 था ना, तो जनवरी 90 होगा। तेरा देख ले, तो तेरा नॉमिनल ड्यू डेट बच्चा, नॉमिनल ड्यू डेट 4 जनवरी आया। नॉमिनल ड्यू डेट 4 जनवरी, और उसमें 3 दिन ऐड कर दे, डेज ऑफ ग्रेस बाबूजी। 3 दिन ऐड कर डेज ऑफ ग्रेस, तो मेरा लीगल ड्यू डेट, मेरा लीगल ड्यू डेट देखना, 4 जनवरी प्लस 3 दिन ऐड किया तो 7th ऑफ जनवरी 9th आई। सुना क्या रे? 90। जरा मैं वापस तेरे को एक बार समझाना चाहता हूं, मैंने डेज कैसे गिना। 5 नवंबर से यात्रा शुरू, 60 दिन की ट्रैवलिंग करना है मुझे, 60 दिन। तो 5 नवंबर, नवंबर के पहले तो 30 दिन होते हैं, और 5 नवंबर को मैंने चालू किया, मतलब नवंबर में और 25 दिन आएंगे। नवंबर में और 25 दिन आएंगे, तो 60 में से 25 माइनस कर, यानी 35 बच गया। 35 बच गया। फिर नवंबर खत्म, बाद में दिसंबर आएगा। दिसंबर में 31 दिन होते बच्चा, तो 35 में से मैंने 31 दिसंबर के माइनस किया, तो स्क्रीन पे भी देखना भैया। तो 35 माइनस 31 बचे 4, मतलब दिसंबर समाप्त, 89 दिसंबर ओवर। अभी जो 4 दिन बचे हैं वो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में आएंगे। दिसंबर के बाद बोले तो जनवरी, 89 के बाद बोले साल 90 आए, तो 4 दिन जनवरी में आएंगे, यानी मेरा डेट पकड़ लिया मैंने। सुना क्या रे? 4th जनवरी 90 आए is my due date. It is nominal due date. 3 दिन ऐड कर टू गेट द लीगल ड्यू डेट। 4 जनवरी प्लस 3 दिन ले ले, 7 जनवरी लीगल ड्यू डेट। लिखना तो लिख ले रे जरा, समझ दिया? हेडिंग मार ड्यू डेट, क्योंकि जरूरत है ना ड्यू डेट का तेरे को। 5th ऑफ नवंबर प्लस 60 डेज। एक एक स्टेप बोर्ड पे है, स्क्रीन पे है, तेरे को जरा भी महसूस नहीं होगा कि अपन दूर है, सवाल ही नहीं है बाबूजी। चला गया। 60 minus 25, November over, 35 left, minus 31 for December, 4 days left, falling in January, 90. 4th of January is the nominal due date.
Add 3 days grace. Final answer legal due date 7 जनवरी। ये एक छोटा वर्किंग ड्यू डेट का खत्म हुआ। बच्चा ये तेरे लिए कर रहा हूं ना सर, एक और वर्किंग करके दिखाना है अभी। बाबूजी अपन ने बिल डिस्काउंट किया था विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक। अपन ने बिल डिस्काउंट किया था बाबूजी, 1000 रुपए का बिल था, 6%। कैसे ढूंढते देख तो 6/100, और बैंक ने 2 महीने का मेरे से चार्ज लिया है, 2 मंथ्स, 2/12। ग्रेस ऑफ डेज का मैंने झंझट पहले हटा दिया तेरे लिए, और क्वेश्चन में भी लिखा है 2 मंथ्स। 1000 रुपये पे 6%, 2 महीना। ये देखना मैं करता हूं ना काम। 0 कट दिखता है क्या रे? ये 0 कट तू भी कर। 1000 रुपया 6%, टका बोलेगा ना परसेंटेज अपन 100 करने का। ये लाइफ टाइम याद रखना रे। 6% यानी 6/100 ऐसा दिखता है क्या रे? 8% होता तो 8/100, और 2 महीना है ना तो 2 मंथ्स बोलेगा तो 2/12 ऐसा। क्या देखना जरा संभाल रहे मेरे को। परसेंटेज अपॉन 100, मंथ्स अपॉन 12। 1000 रुपये पे 6%, 2 महीना कर रे कर। 6/100 मल्टीप्लाई बाई 2/12। 0 गया देख। वे 6 दूने 12, 6 2 या 12, 12 12 12 उड़ा दे। 6 दूने 12, 6 2 या 12, नीचे भी है 12 गया रे। क्या बचा देख तो ओनली 10 आ गया डिस्काउंट का अमाउंट। 1000 का बिल था, बैंक ने काटा 10 रुपया, मतलब मेरे खाते में जमा हुआ होगा 990। सुना क्या? ऑन 1000 6% 2 months अमाउंट 10 परसेंटेज होवे ना तो अपन 100 करने का। ये देखना 6% है तो 6/100, 2 months 2/12, और करने का बाबूजी कभी कभी है ना ये गिनती फ्रैक्शन में जाता है भाई, और 12th में केएलसी अलाउड नहीं है, सॉरी। हाँ तो अपने को जरा हिम्मत रखने का, और मैं हूं ना देख रहा, हिम्मत से तो काम करा रहा हूं तेरे को। अभी इससे सस्ता कौन देगा भाई? एक एक स्टेप स्क्रीन पे है बाबूजी, एक एक काम किया तेरे सामने देख ले। ठीक है, 2 वर्किंग किया रे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटेड ड्यू डेट 7 जनवरी, एंड देन इट इज डिस्काउंट अमाउंट 10। चल भाई अपन अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं, अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दोनों के बुक में जर्नल अपने को बनाना है। रेडी? जरा 2 पेज पे जर्नल बना ले। 1 इज लखानी, सेकंड इज लाडवानी। जनरली अपन पहले है ना बाबूजी ड्रोवर का नाम लिखते हैं, तो ड्रोवर है लाडवानी। चल बाबूजी जर्नल ऑफ लाडवानी, जर्नल ऑफ लाडवानी, ब्लॉक लेटर में लिखना लाडवानी, और इधर है जर्नल ऑफ लखानी, ब्लॉक लेटर में लिख रहे। थोड़ा मेरे को तकलीफ पड़ता है तो संभाल लेना। लखानी, ठीक है, दोनों का जर्नल तैयार। वही देखना
सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, दोनों का जर्नल तैयार। पहले जनरली हम ड्रोवर की बुक पसंद करते हैं क्योंकि अपना माइंड में एक ड्रोवर का हिसाब पहले आता है, बिल्स रिसीवेबल, और दूसरी जर्नल अपन ड्रोवी की बनाते हैं, बिल्स पेबल। दोनों बना रहे हैं, काम दोनों का होता रहेगा। हाँ, चल भाई क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख। लाडवानी ड्रोज बिल ऑन लखानी 1000 फॉर 60 days ऑन 5th of November। रेडी? 5th नवंबर अपन ने बिल ड्रॉ किया है, 60 दिन का है, लखानी पे ड्रॉ किया है। 5th नवंबर, सीरियल नंबर 1, 5th नवंबर बाबूजी, 5th नवंबर 1989, 5th नवंबर जरा देख ले, 5th नवंबर 89 बिल ड्रॉ किया रे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लखानीज अकाउंट, टू लखानीज अकाउंट, amount 1000, amount 1000। रेडी? नरेशन एक बार लिख ले। बिंग लिख ले, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। नरेशन इन द बुक्स ऑफ लाडवानी प्लीज। बिंग, बिल ड्रोन ऑन लखानी, बिल ड्रोन ऑन लखानी for 60 days, for 60 days, which is duly accepted by him, which is duly accepted by him। चल भाई, लखानी में आ जा, ड्रोवी में आ जा, सेम डेट, लखानी 5th नवंबर 89, आ जा रे। मैंने चालू किया, देख। एंट्री, लाडवानीज अकाउंट डेबिट, लाडवानीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 1000, अमाउंट 1000, लाडवानी टू बीपी, ले ले, नरेशन ले ले, बोलू क्या? बिंग, बिल एक्सेप्टेड, बिंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ लाडवानी, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ लाडवानी। चलो, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आगे देखना पड़ेगा ना क्या हुआ। 5 नवंबर को बिल एक्सेप्ट हो गया, ओके। ऑन 8 नवंबर लाडवानी डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंकर at 6% per annum and bank took interest charges for 2 months। ठीक है ना? तो 2 महीने का बैंक ने इंटरेस्ट लिया और अपन ने 8 नवंबर को डिस्काउंट का काम किया है। एक लाइन छोड़ और आगे बढ़। एंट्री नंबर 2, 8 नवंबर बच्चा डिस्काउंटेड, चलता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री रिवाइज किया ना भी भाई, लेक्चर के स्टार्टिंग में खोपड़ी में रख। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये डिस्काउंट कितना ढूंढा था रे, मैं भूल गया। हाँ, 10 रुपया वर्किंग, याद है ना? किया ना? ओ बच्चा, सब याद रखना पड़ता है रे।
है ना, ये रहा वर्किंग, 10 रुपया डिस्काउंट मिला क्या? बहुत शाना हो रहे, एक एक स्टेप कराता हूँ, तेरे को फंसने नहीं दूंगा। चल आगे, एंट्री अधूरी है रे मेरी। बात में कभी कभी क्या अमाउंट रह जाता है, देख बैंक में पैसा आया, कितना आया बोलने, 990, यू आर राइट। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी यार, नरेशन लिख ले रे। हाँ लिख, बोलो, बीइंग लखानीज एक्सेप्टेंस, लिख रहे ठीक से, बीइंग लखानीज एक्सेप्टेंस discounted with the bank at 6% per annum for 2 months। बोला है ना सब क्वेश्चन में, 6% per annum for 2 months। बाबा लाडवानी में आ जा, बाबा लाडवानी में डिस्काउंट के लिए ब्रोवी के बुक में नो एंट्री। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन लाडवानी एंड बैंक। तो लखानी में, ड्रोवी में, लखानी ड्रोवी में बच्चा नो एंट्री, कुछ करने का नहीं, क्रॉस भी नहीं मारने का भैया। दिस आर द प्रॉपर बुक्स यार, उसका प्रॉपर बुक है, जर्नल है, उसमें से क्रॉस थोड़ी मारने का, या तो नो एंट्री ऐसा लिखने का भी नहीं होता है। चल, बिल गया बैंक के पास, अपन ने बेच दिया रे, फिर क्या हुआ? पढ़ना क्वेश्चन, पढ़ना आगे क्या हुआ। ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। ले, ड्यू डेट भी मैंने ढूंढा था रे, किधर गया? ये रहा 7 जनवरी। बच्चा देखना, ड्यू डेट भी तो मैंने ढूंढ के रखा है तेरे लिए, वर्किंग कर का बैठा हूं ना। 7 जनवरी 90 ड्यू डेट, प्लीज कम, बिल इज ऑनर्ड, मतलब बैंक पैसा लेके आएगा। लखानी के पास से बैंक पैसा लाएगा, बैंक विल रिसीव, लखानी विल पे, बैंक विल रिसीव, लखानी विल पे। लाडवानी के लिए नो ट्रांजैक्शन, नो एंट्री। सुना क्या? ड्यू डेट, बैंक विल रिसीव, लखानी विल पे, इन लाडवानी। अपन को तो पैसा पहले ही मिल गया, देखना 990 अपने बुक में, ड्यू डेट पे नो एंट्री। कुछ नहीं करने का बच्चा, कुछ नहीं करने का बच्चा। चल, और एंट्री पास कर, एंट्री पास कर लखानी के बुक में 7 जनवरी। रेडी? लखानी के बुक में ड्यू डेट, एंट्री नंबर 2, 7 जनवरी 90, प्लीज सी द डेट। 7 जनवरी 90, प्लीज सी द डेट। बिल ले, पैसा दे, एंट्री सुन रहे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। $1000, bills payable account debit to cash or bank। नरेशन लिख रहे, नरेशन being our acceptance to Ladwani, our acceptance to Ladwani honored on the due date, honored on the due date। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कहीं ना कहीं अपनी दूरी है, लेकिन बाबूजी मेरा लेक्चर का स्टाइल ऐसा है ना, दूरी है, मजबूरी नहीं है। हाँ, एकदम आराम से, तेरे को लगेगा मैं रूबरू तेरे घर में आके पढ़ रहा हूं, पर्सनल ट्यूशन दे रहा हूं, मजा ले मेरा। कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रखूंगा, मुझे मालूम है तेरे खोपड़ी में कैसा डालना, यू नीड नॉट वरी। लेकिन इतना जरूरी है यार, जरा मेरे को सुनने का, आजू बाजू ध्यान नहीं रखने का, बीच में मोबाइल नहीं आना चाहिए, फालतूगिरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा भैया। जरूरी है ना, यू कैन अंडरस्टैंड।
बाकी सब काम बाद में करना ना, लेक्चर के टाइम ओनली स्टडी। हाँ, नहीं तो इधर उधर मुंह डालेगा तो फिर कुछ नहीं होगा बच्चा। यू मस्ट फोकस ओनली इन योर वर्क। ठीक है, यहाँ रुकता हूं, ज्यादा मुझे बातें नहीं करना है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत जल्द आगे बढ़ूंगा। अपन ने 2 पॉसिबिलिटी देखा, रिटेन एंड डिस्काउंटेड ऑनर्ड। आगे का अपने को देखना है बच्चा, मैं क्वेश्चन आगे बाद में सॉल्व करूंगा। दैट्स इट, ending the meeting here. Thank you. Take care.